चलो नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो जितने भी आपके मैमल्स होते हैं ना, उनमें अधिकतर में सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, और वैसे भी अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। मैमरी ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन पेयर्स। ठीक है, गाय को देख लो कितने होते हैं मैमरी ग्लैंड्स, देख के आना। ठीक है, चलो फीमेल्स की बात करें, ह्यूमन फीमेल की बात करें, अ पेयर ऑफ ओवरी विल बी देयर। इसके अलावा ये तो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा, ओविडक्ट। व्हाट इज ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोल सकते हैं इसको, ओविडक्ट क्यों बोला, ओवम को लेके जा रही है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब विल ओपन इनटू यूटेरस, यूटेरस will open into cervix, cervix will open into vagina, cervix plus vagina is known as birth canal, जो बच्चा यहीं से डिलीवर किया जाता है। एंड इसके अलावा प्रेजेंट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या प्रेजेंट है फीमेल्स में, हाँ और ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या प्रेजेंट है फीमेल्स में। वजाइना तो ले दिया उन्होंने अंदर ही, the flap of skin that is present around your vagina, है ना, that is known as external genitalia over there. Do you all have penis? Yes. ठीक है, उसका एक वेरिएंट हमारे पास है, that is known as clitoris. क्या बोलते हैं उसको, clitoris, right? चलो उसके बाद है These parts of the system along with the pair of mammary glands. Mammary glands को हम यहाँ पे अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि यही एक बच्चे को नरिश करने में हेल्प करता है। जब भी किसी औरत की प्रेगनेंसी होती है, साथ साथ ये भी डिफरेंशिएट करते हैं, इसके अंदर भी मिल्क जो है तभी आता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, डन। फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर मेमरी ग्लैंड्स के बिना नहीं हो सकते। क्लियर। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि प्रोड्यूस कर रही हैं गैमीट और बहुत सारे स्टीरॉइड यानी कि सेक्स हार्मोन्स या ओवेरियन हार्मोन्स। क्लियर। नेक्स्ट, ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ यहां पे कम है, ये देख लेना। अब विड्थ तुम्हें याद नहीं करनी है, अच्छी बात है, ठीक है। और 2 से 4, 2 का डिफरेंस है, ये भी याद करोगे। वहां पे क्या था, 4 to 5, 2 to 3, यहां पे क्या है 2 to 4। ये नीट में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी मतलब यानी कि सीबीएसई में नहीं पूछा जाता। नीट के लिए याद रखना पड़ेगा भाई, सब कुछ याद रखना पड़ेगा। ईच ओवरी इज कनेक्टेड बाय अ थिन एपिथेलियम एंड क्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवरी का जो स्ट्रोमा है, जो ओवरी की जो कैविटी है, वो एक थिन एपिथेलियम यानी कि कवरिंग ने कवर कर रखा है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, डन। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। बाहर के रीजन को हमेशा क्या बोल देते हैं, कॉर्टेक्स। अंदर के रीजन को क्या बोल देते हो, मेडुला। इसके अलावा याद करने की जरूरत नहीं है चीजें। बाहर का जितना भी रीजन होता है जहां पे आपके नेस्ट होगा, यानी कि जहां से ओवेरियन फॉलिकल्स निकलेंगे, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स रीजन। इनर रीजन इज नोन एज मेड्यूला। क्या बोलेंगे इसको, मेड्यूला। कोई कंफ्यूजन अभी तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, ये एक ड्रावना सा स्ट्रक्चर है जो तुम्हें ड्रॉ करके नहीं आना है, ये सिर्फ स्टडी कर लो, अदरवाइज इसको तो पता नहीं किस तरह से ड्रॉ करोगे, आई डोंट नो, राइट। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। अब ये बम वाला एरिया यानी कि एनएस वाला एरिया है, अदरवाइज हमें लग रहा है ये हमारी बेली है ना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। इधर देख लेते हैं यूट्रस। ये क्या है, यूट्रस। यूट्रस के पास क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान से देखा जाए तो मेल का यूरिनरी ब्लैडर और उनके जो टेस्टिस थी एक ही ट्यूब में ओपन हो रही थी। वी आर हैविंग डिफरेंट ओपनिंग। क्लियर। सो यूरिनरी ब्लैडर ओपन हो रही है अलग से और आपका यूट्रस ओपन हो रहा है अलग से, बिकॉज वी हैव टू डिलीवर द बेबी। ठीक है, तो वो खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी ऐसे तो। ठीक है, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये ठीक है, जो कि चीजों को सही किए हुए हैं, यहाँ पे एडजस्ट किए हुए हैं। दिस इज यूरेथ्रा, जिससे हम यूरिन पास करते हैं। ठीक है, उसके देखो ये जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसके नीचे हम देखिए तो हमारा क्लिटोरिस है, स्मॉल पीनस, राइट। क्लिट, यस,
इट हेल्प्स अस इन कॉपुलेशन। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में कैमरा की बात बताएंगे। ठीक है, क्या यूज है, राइट। उसके बाद है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी, बिकॉज इट इज नॉट इन सिलेबस। नहीं तो बताने में कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। क्लिटोरिस के बाद एक ओपनिंग आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, अपने अपने जो एक क्लिटोरिस था इसके जस्ट नीचे एक ओपनिंग है, दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग। उसके नीचे जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, डॉर्सल साइड पे क्या है, एनस। इस तरह से ये हमारा वे चलता है विद 1 2 3 ओपनिंग। ठीक है, फॉर वेस्ट, दिस इज ऑल्सो फॉर वेस्ट एंड दिस इज फॉर द कॉपुलेशन। नहीं, दिस इज फॉर द बर्थ, गिविंग बर्थ। ठीक है, इट इज मेंट फॉर मेटिंग, हाँ, नो, इट इज मेंट फॉर गिविंग द बर्थ टू द चाइल्ड। क्लियर, मेन काम इसका वो था। नेक्स्ट, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ हमें याद रखनी है, दैट इज 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, ओवरी से ही स्टार्ट होगी, जो उसका रीजन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है ओवम को कैच करने के लिए, वहां से स्टार्ट होगी। इसका स्ट्रक्चर मैं बना देती हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन में रहोगे। देखो भाई, कुछ इस तरह से हमें इसको ड्रॉ करना है। अच्छी बात यह कि बोर्ड एग्जाम में अब ड्रॉ करना नहीं आता है, डायग्राम्स कम ही आते हैं हम ड्रॉ करने। इन्वर्टेड पियर शेप यूट्रस प्रेजेंट होता है, ये यूट्रस है। दिस इज नोन एज सर्विक्स, अंदर की तरफ सर्विक्स है। बाहर की तरफ जो ओपनिंग आपको बड़ी ओपनिंग दिखती है दैट इज वजाइना, इसमें कुछ इस तरह से ये ओपनिंग दिखेगी। ठीक है जी, ये सर्विक्स है, बाहर वजाइना। सर्विक्स का साइज एज कंपेयर टू वजाइना छोटा रहेगा। उसके बाद यहां पे ओवरीज हैं, क्या है, ओवरीज, वन ऑन ईच साइड, लिगामेंट से अटैच रहेंगी। किससे अटैच रहेंगी, लिगामेंट से। ये फ्लॉपियन ट्यूब है। फ्लॉपियन ट्यूब का जो एंड एरिया होता है थोड़ा सा वो ब्रॉड रहता है, फनल शेप्ड रहता है। कैसा रहता है, फनल शेप। फनल शेप जो एरिया है उसमें इस तरह की कुछ प्रोजेक्शंस हैं। इनफंडिबुलम, क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम, देन एम्प्यूला एंड देन इस्थमस। ठीक है, तो इस एरिया को क्या बोलोगे, इस वाले एरिया को, दिस एरिया इज नोन एज फिम्ब्रे। ये जो रीजन है इसको हम बोलेंगे फिम्ब्रे। क्लियर, ये जो ब्रॉड पूरा एरिया है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इनफंडिब्यूलम। ठीक है, दिस इज नोन एज एम्प्यूला। क्या बोलेंगे, ये जो नैरोअर रीजन है दैट इज नोन एज इस्थमस। क्लियर, दिस इज यूटरस। यूटरस में रहती हैं 3 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, और ये मिडल मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या क्या नाम दोगे, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। सबसे बाहर की साइड क्या है, पेरीमेट्रियम। बीच में क्या रहेगी, मायोमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। सबसे अंदर की साइड एंडोमेट्रियम। तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं। पेरीमेट्रियम इज फॉर प्रोटेक्शन। मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एंडोमेट्रियम इट विल अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये हर महीने बनती है, हर महीने टूटती है। ये टूटने से ही हमारी ब्लीडिंग होगी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, इन केस ऑफ देयर इज नो प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी नहीं है तब ये टूटेगी, अदरवाइज नहीं टूटेगी। क्लियर, तो ये यस ब्लड वेसल्स हैं उसमें दैट विल ब्रेक ऑफ एंड कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। In case when there is no pregnancy, pregnancy है, endometrium will be as it is because किसकी वजह से, क्योंकि आपका जो corpus luteum है कुछ टाइम तक वो as it is रहता है, जब तक वो डिजेनरेट नहीं होगा endometrium will not shed off due to presence of progesterone.
क्योंकि कॉर्पस ल्यूटेम किसका लेवल बढ़ा के रखता है? प्रोजेस्टेरोन का। क्लियर? तो ये तो इंटरनल ऑर्गन हो गए हमारे, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्या किसी ने अपनी खुद की फैलोपियन ट्यूब देखी है भाई? नहीं। हमें जो ऑर्गन दिखता है वो हमारा होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो हमें अपने ऑर्गन दिखाई दे रही है किस तरह से? चलो, सबसे ऊपर जिसपे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, दिस इज नोन एज मोन्स प्यूबिस। क्या बोलेंगे? एक बड़ा सा फ्लैप ऑफ स्किन दिखाई देगा, उसके अंदर छोटे छोटे फ्लैप दिखाई देते हैं स्किन के। दिस इज योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है जी। और क्या दिखाई दे रहा है? एक फ्लैप छोटा सा स्किन का दिखाई दे रहा है, क्लिटोरिस। क्या बोलेंगे इसको? क्लिटोरिस। उसके बाद ओपनिंग है, नाम क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग। उल्टा मत कर देना, वजाइना को ऊपर लिखा हो, यूरेथ्रा को नीचे लिखा हो, ठीक है। उसके नीचे क्या होगा? वजाइनल ओपनिंग। और पोस्टीरियर साइड पे कौन सा होगा? डोर्सल साइड पे एनस होगा। ठीक है, तो इनका नेम लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसको क्या बोलोगे? मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस में क्या है? फैटी क्यूशन, फैट स्टोर होता है। क्या होता है? फैट स्टोर। यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स। क्या बोलेंगे? प्यूबिक हेयर्स। दिस इज नोन एज क्लिटोरिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस से निकला है, ये याद रखना, उसके नीचे ही था ना ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, देख लो, बताया भी था अभी। दिस इज नोन एज यूरेथ्रल ओपनिंग। दिस इज नोन एज वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, एंड दिस इज एनस। अब जो फ्लैप्स हैं इनको क्या बोलोगे? लेबिया वर्ड इज फॉर लिप्स। लिप्स की तरह दिखाई दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा। मेजोरा यानी कि बड़े के लिए मेजोरा वर्ड ले दिया, और लेबिया माइन्योरा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। डन। इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। ओवरी का साइज कितना था, लेंथ कितनी है उसकी, 2 to 4 सेंटीमीटर, एंड फैलोपियन ट्यूब का साइज कितना है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ये बात याद रखना, क्योंकि जो डिजिट्स है ना, इन पे क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं बेसिकली नीट के अंदर।